दोस्तों, नेपाल की राजनीति में फिर एक भूचाल आ गया है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, भूखे पेट रहकर मुझे हराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सरकार उन्हें सच में रोकना चाहती है या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? चलिए, इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। बालेन शाह ने अपने इस स्टेटस में बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, मुझे हराने के चक्कर में देश को मत डुबा देना। अब सवाल ये उठता है कि बालेन शाह को किस बात की चिंता है? क्या सरकार उनके खिलाफ साजिश रच रही है? बालेन शाह नेपाल के सबसे चर्चित युवा नेता, जो बिना किसी पार्टी के समर्थन के भी काठमांडू के मेयर बने और नेपाल की राजनीति में एक नई लहर ले आए। उनका एजेंडा साफ है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नेपाल को एक विकसित राष्ट्र बनाना। लेकिन क्या पारंपरिक राजनीति के ठेकेदारों को यह मंजूर है? शायद नहीं। और इसी वजह से बालेन शाह को कई बार राजनीतिक हमलों और अड़चनों का सामना करना पड़ा है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को देखें तो बालेन शाह लगातार यह आरोप लगाते आए हैं कि सरकार उनकी योजनाओं में अड़ंगे लगा रही है। कूड़ा निस्तारण हो, अवैध निर्माण हटाने की मुहिम हो या फिर काठमांडू को एक आधुनिक शहर बनाने का उनका सपना, हर जगह उन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बालेन शाह सच में सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोर रहे हैं? अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बालेन शाह ने इस पोस्ट में मदन भंडारी का नाम लिया। मदन भंडारी, जो नेपाल के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे और जनता को बहुदलीय जनवाद की विचारधारा लेकर आए थे। वो एक क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बालेन शाह ने उनका नाम लेकर क्या संदेश देने की कोशिश की? क्या वे सरकार को उनके ही नेता की विचारधारा याद दिला रहे हैं, या फिर ये सीधे तौर पर राजनीतिक दलों पर तंज था कि वे अपने ही महान नेताओं के विचारों को भूल गए हैं? अब सवाल ये है कि बालेन शाह की यह लड़ाई क्या वाकई नेपाल की भलाई के लिए है? अगर उनकी सोच सही है तो क्या वो सच में नेपाल को बदल सकते हैं? उनकी कुछ प्रमुख योजनाएं जो नेपाल को नई दिशा दे सकती हैं: स्मार्ट सिटी काठमांडू ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान, भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण, कचरा प्रबंधन का वैज्ञानिक तरीका, अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। अगर ये सब सफल हो गया तो नेपाल वाकई एक नए युग में प्रवेश कर सकता है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि बालेन शाह सही कह रहे हैं? क्या सरकार वाकई उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है? और सबसे जरूरी, क्या नेपाल की राजनीति अब बदलने वाली है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि हर नेपाली तक ये संदेश पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे और भी दमदार वीडियो मिलते रहें। जय नेपाल।